अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, तू हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न करना और तू हमें अपनी रहमत अता फरमा। बेशक तू बहुत ज्यादा अता करने वाला है। सूरह क़यामा की सूरत आज शुरू हुई है। का तर्जमा और तफसीर अल-सादी से लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं कसम खाता हूँ यौम क़यामत की, और मैं कसम खाता हूँ नफ्स मलामतगर की। क्या समझता है इंसान ये कि हरगिज नहीं जमा करेंगे हम इसकी हड्डियां? क्यों नहीं, बल्कि हम तो कादिर हैं इस पर कि दुरुस्त कर दें हम इसकी पोर पोर को। बल्कि चाहता है इंसान कि फिस्क व फजूर करता रहे, आइंदा भी वो पूछता है कब होगा दिन क़यामत का। ये सूरह क़यामत है, इसकी तफसीर 1 से 6 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, यहाँ नाफिया है ना जायदा। इसे सिर्फ इस तफ्ताह और माबाद कलाम के एहतमाम के लिए लाया गया है। कसम के साथ कसरत से इसको लाने का बिना पर इस तफ्ताह के लिए इसका इस्तेमाल नादिर नहीं है, अगरचा इसको इस तफ्ताह कलाम के लिए वजह नहीं किया गया। इस मुकाम पर जिस चीज की कसम खाई गई है वही है जिस पर कसम खाई गई है, और वो है मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना। लोगों को इनकी कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा, फिर अल्लाह के हुजूर इनको खड़ा किया जाएगा और वो अपने बारे में अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करेंगे। और नफ्सुल वामा की कसम, इससे मुराद तमाम नेक और बद नफूस हैं। नफ्स को इसकी कसरत, तरद्दु, इसे मलामत करने और अपने अहवाल में से किसी हाल पर भी इसके अदम सबात की बिना पर से मौसूम किया गया है। नेस इस बिना पर इसको लव्वामा कहा गया है कि यह मौत के वक्त इंसान को इसके अफाल पर मलामत करेगा। मगर मोमिन का नफ्स इसे दुनिया ही में इसको कोताही, तकसीर और गफलत पर मुलामत करता है, जो हुकूक में से किसी हक के बारे में इससे होती है। बस अल्लाह ताला ने जज़ा की कसम, जज़ा पर कसम और मुस्तहक पर जज़ा को जमा कर दिया और मुस्तहक जज़ा को जमा कर दिया। फिर इसके साथ साथ आगा फरमाया कि बास मानदीन क़यामत के दिन को झुटलाते हैं। चुनाचे फरमाया, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे, यानी मरने के बाद, जैसा कि दूसरे मुकाम पर फरमाया। कहने लगा, जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदगी अता करेगा। बस अपनी जहालत और अदवान की बिना पर इसने अल्लाह ताला की हड्डियों की तख्लीक पर, जो कि बदन का सहारा है, कादिर होने को बहुत बईद समझा, बहुत दूर की बात समझा। बस अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद के जरिए से इसका रद्द किया। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी पोर पोर दुरुस्त करें। मुराद है इसकी उंगलियों के अतराफ और इसकी हड्डियां और ये बदन के तमाम अज्जा की तख्लीक को मुस्तलजम है, क्योंकि जब उंगलियों के अतराफ और पोर वजूद में आ गए तो मुकम्मल जिस्म की तख्लीक हो गई। इसका अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करना किसी दलील पर मुनहसर नहीं, जो इस पर दलालत करती हो। ये बात तो इससे सिर्फ इस बिना पर सादिर हुई है कि इसका इरादा और कसद क़यामत के दिन को झुटलाना है, जो इसके सामने है। यहाँ फजूर का मायने जानबूझकर झूठ बोलना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के अहवाल का जिक्र किया। चुनाचे फरमाया, तबसरा आयत नंबर 7 से आयत नंबर 14 तक। बस जब पथरा जाएंगी आंखें और बेनूर हो जाएगा चांद और जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चांद, कहेगा इंसान इस दिन कहाँ है भागना। हरगिज नहीं, वहां कोई पनाह नहीं। आपके रब ही की तरफ होगा इस दिन ठिकाना। खबर दिया जाएगा इंसान इस दिन साथ इसके, जो इसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। बल्कि इंसान अपने नफ्स पर खूब शाहिद है, अगरचा वो पेश करे अपने माजरतें। तफसीर, यानी जब क़यामत बर्पा होगी तो अजीम दहशत की बिना पर निगाहें ऊपर उठी होंगी और झपकेंगी नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है।
इनको तो सिर्फ इस दिन तक मोहलत देता है जिस दिन दहशत के मारे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग मुंह उठाए दौड़ रहे होंगे। इनकी निगाहें इनकी तरफ न लौट सकेंगी और खौफ की वजह से इनके दिल हवा हो रहे होंगे। चांद की रोशनी और इसकी ताकत जाहिर हो जाएगी और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। जब से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है वो कभी इकट्ठे नहीं हुए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनको जमा करेगा, चांद गहना जाएगा और सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा और इन दोनों को आग में फेंक दिया जाएगा ताकि बंदे देख लें कि चांद और सूरज भी अल्लाह ताला के मस्खर हैं, ताकि वो जो लोग इनकी इबादत करते थे वो देख लें कि वो झूठे थे। इस दिन इंसान कहेगा, यानी जब वो बेकरार कर देने वाले जलजले देखेगा तो पुकार उठेगा, आज भागने की जगह कहाँ है? जो मुसीबत हम पर नाजिल हुई है इससे गिलो खलासी और निजात कहाँ है? हरगिज नहीं, वहाँ कोई पनाहगाह नहीं, यानी अल्लाह ताला के ठिकाने के सिवा किसी के लिए कोई ठिकाना न होगा। इस रोज तमाम बंदों का तेरे रब के पास ठिकाना होगा। किसी के लिए मुमकिन न होगा कि वो छुप सके या इस जगह से भाग सके। इसे वहां जरूर ठहराया जाएगा ताकि इसे इसके अमल की जजा और सजा दी जाए। इसलिए फरमाया, इस दिन इंसान को तबाह कर दिया जाए, इस दिन इंसान को बता दिया जाएगा जो इसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा। इंसान को इसके अव्वल वक्त और आखिर वक्त के तमाम अच्छे बुरे अमाल के बारे में इसको आगाह किया जाएगा और इसको ऐसी खबर से आगाह किया जाएगा जिसका वो इनकार नहीं कर सकेगा। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, यानी गवाह और मुहासिब है। ख्वाह वो माजरत पेश करे, क्योंकि ये ऐसी माजरतें होंगी जो कबूल ना होंगी, बल्कि वो अपने अमल का इकरार करेगा और इससे इकरार कराया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना आमाल नामा पढ़, आज तू खुद ही अपना मुहासिब काफी है। बंदा ख्वाह अपने अमल का इनकार या अपने अमल पर माजरत पेश करे, इसका इनकार और एतजार इसे कोई फायदा न देंगे, क्योंकि इसके कान, इसकी आंखें और इसके तमाम जवाहरा जिनके जरिए से वो अमल करता है इसके खिलाफ गवाही देंगे। नेज रजामंदी तलब करने का वक्त चला गया और इसका फायदा खत्म हो गया। इस रोज जालिमों को इनकी माजरत कोई फायदा न देगी, ना इनसे तौबा ही तलब की जाएगी। अब आयत 16 से 19 तक का तर्जुमा। ना हरकत दें आप इस कुरान के साथ अपनी जुबान को, ताकि जल्दी याद कर लें आप इसे। यकीनन हमारे जिम्मे है इसका जमा करना और इसका पढ़ना। सो जब हम इसे पढ़ लें तो आप पैरवी कीजिए इसके पढ़ने की, फिर हमारे जिम्मे है इसका वाज़ा करना। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते और तिलावत शुरू करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूल कुरान की शदीद हिर्स की बिना पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के फारिग होने से पहले ही जल्दी से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तिलावत के साथ साथ तिलावत करना शुरू कर देते। बस अल्लाह ताला ने आपको इससे रोक दिया और फरमाया, और कुरान जो आपकी तरफ वही किया जाता है इसके पूरा होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करें। यहाँ फरमाया, वही के पढ़ने के लिए अपनी जुबान जल्दी ना चलाया करें कि इसे जल्द याद कर लो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमानत दी कि आप जरूर इसको हिफ्ज कर लेंगे और इसको पढ़ सकेंगे। अल्लाह ताला इसको आपके सीने में जमा कर देगा। चुनाचे फरमाया, इसका जमा करना और आपकी जुबान से पढ़वा देना हमारे जिम्मे है, यानी आपके दिल में हुसूल कुरान की जो ख्वाहिश है, इसका दाई कुरान के रह जाने और इसके निसियान का खौफ है, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफ्ज की जमानत अता कर दी। इसलिए अब साथ साथ पढ़ने का कोई मौजब नहीं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की क़राअत मुकम्मल कर लें जो आपकी तरफ वही किया जाता है। तब इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पढ़ा होता है इसकी इत्बा कीजिए और कुरान को पढ़िए, यानी इसके मायने का बयान भी हमारे जिम्मे है। बस अल्लाह ताला ने कुरान के अल्फाज और मायने दोनों की हिफाजत का वायदा फरमाया और ये हिफाजत का बुलंद तरीन दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के अदब के लिए इस पर अमल किया। लिहाजा इसके बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने कुरान की तिलावत करते तो आप खामोश रहते, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम क़िराअत से फारिग हो जाते तो फिर आप पढ़ते।
اس آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ادب سکھایا گیا ہے کہ معلم نے جس مسئلے کو شروع کیا ہو اس سے معلم کے فارغ ہونے سے پہلے طالب علم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ اس مسئلے سے فارغ ہو جائے تو پھر طالب علم کو جو اشکال ہو اس کے بارے میں معلم سے سوال کرے۔ اسی طرح جب کلام کی ابتدا میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو رد کرنا واجب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو مستحسن ہو تو اس کلام سے فارغ ہونے سے پہلے اس کو رد یا قبول کرنے میں جلدی نہ کرے، تاکہ اس میں جو حق یا باطل ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور اسے اچھی طرح سمجھ لے، تاکہ اس میں ثواب کے پہلو سے کلام کر سکے۔ ان آیت کریمہ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے جس طرح قرآن کے الفاظ کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح آپ نے اس کے معنی کو بھی ان کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل 20 آیت سے ترجمہ شروع ہوگا سورہ قیامہ کا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔